तो अगला सवाल है प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 3 है। पढ़ने देखिए, ध्यान से पढ़ रहे हैं हम। x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2, यानी बायां पक्ष में यह दिया है और दायां पक्ष में यह दिया है। दायां पक्ष का चर राशि को बाएं पक्ष में लाएंगे, बाएं वाले अचर राशि 7 को हम दाएं तरफ लाएंगे और चिन्ह बदल देंगे। देखिए बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। x, देखिए यहाँ माइनस है तो हम 7 को हट छोड़ेंगे। x माइनस 8x/3, यह इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 5x/2 बराबर यहाँ कितना है 17/6। यह 7 जब आएगा इधर तो यह प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस में। समझ में आया? अब यहाँ x के पास कुछ नहीं है तो हम मान लीजिए यहाँ 1 मान लेते हैं। और अब क्या करेंगे, अब देखिए सभी चर राशियां एक तरफ और सभी अचर राशियां एक तरफ, इसका भी लघुत्तम निकालेंगे। और जिस तरह x के नीचे 1 लिखे हैं वैसा ही 7 के नीचे भी हम 1 लिख देते हैं। 1, 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। नहीं लघुत्तम निकलता है तो दोनों अंक में गुणा कर देते हैं। 6 में 1 से भाग देते हैं तो 6 आएगा, 6 में आएगा तो 1 से गुणा कर देते हैं तो 6x हो गया। फिर यह माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, वही प्रक्रिया है। 3 दूना 6, 2 आया, 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 आया, 2 में 8 से गुणा, 8 दूना 16, x का x लिख देते हैं, प्लस 2 तिहाई 3 आया, 3 में 5 से गुणा, 2 तिहाई 6, 3 आया, 3 में 5 से गुणा, 5 तिहाई 15x बराबर, इसका भी लघुत्तम निकालते हैं तो 6 हो जाएगा। और 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 17 से गुणा करेंगे 17 होगा, माइनस 6 में 1 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 7 से गुणा करेंगे 6 7 42। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 6x है, 16x है, 15x है, तो यहाँ एक कर्जा वाला 16x है, आमदनी वाला x जो है 15x और 6x, 15 को और 6 को जोड़ दीजिए, चाहे 15 में से 16 को घटा दीजिए। 16 ठो कर्जा में से 15 को कर्जा जब दीजिएगा तो एक कर्जा बचेगा। जैसे भी आपकी इच्छा, तो हम पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं, 15 को और 6 को, कितना हुआ 21x घटाव 16x/6 बराबर। अब देखिए 17 में 42 है, 17 है आमदनी, अब 42 है कर्जा, तो इसको देना है। तो बता दीजिए कितना बचेगा। 12 2 में से 7 नहीं जाता है तो घर से लीजिएगा, तो 12 में से 7 गया तो 5 आया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यहाँ 6 बचा। अब इसमें से घटाइए, घटाने का तरीका देख लीजिए। 1 में से 6 नहीं जाता है तो 11, एक हार से लेते हैं तो 11 में से 6 गया तो 5 बच गया। यहाँ कितना बचा 1 में से 1 गया, कितना होगा 0 हो गया, तो छोड़ देंगे। x का x लिख देते हैं, और यहाँ 6 लिख देते हैं, बराबर 25/6। इसको इसमें गुणा करेंगे और इसको इसमें गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए, गुणा कर रहे हैं तो 5 6 30x, 6 में 5 से गुणा, 5 6 30x, और इसको गुणा करते हैं तो 25 गुणे 6 ऐसा ही लिख देते हैं। अब आप ध्यान से थोड़ा देखिए, x जहाँ है वहीं रख देते हैं, इसको ऐसे एरो का निशान लगाते रहिए। x बराबर हो गया 25 गुणे 6 बटा, अगर ये गुणा में है तो ये भाग बन जाता है, तो क्या होगा, घटा देते हैं, 6 5 30, अब 5 25। और एक बात आपने छोड़े हैं, आप तो यहाँ घटाएं जो हैं, यहाँ जो घटाया गया है माइनस, यहाँ चिन्ह बनेगा माइनस का, और यहाँ भी चिन्ह रहेगा माइनस का, और यहाँ भी चिन्ह रहेगा माइनस का, और यहाँ भी चिन्ह माइनस का। इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -5, यानी x बराबर हो जाएगा -5। इसको छोड़ते हुए हम लोग जा रहे थे, लेकिन इसको याद रखिए, ये
हम लोग क्या किए हैं, -42 रुपया कर्जा था तो 17 रुपया आमदनी को दिए हैं, तो -25/6। अब इसको इसमें गुणा किए और इसको इसमें गुणा किए, देखिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर अब हम लोग बनाएंगे 4। x-5/3 बराबर x-3/5। तो 5 से इसमें x-5 में गुणा करेंगे, x में भी 5 से गुणा करेंगे, 5 में भी 5 से गुणा करेंगे। देखिए कैसे गुणा कर रहे हैं, और x में 3 से गुणा करेंगे और 3 से भी गुणा करेंगे। देखिए बनाने का तरीका, सबसे पहले हम 5 को इसमें गुणा करते हैं, तो 5 यहाँ लिखेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बराबर कर रहे हैं। कैसे, 5x-5, अब इधर है तो गुणा करेंगे 3, यह 3 इसमें, x-3। अब देखिए 5 में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 5x, माइनस और प्लस है तो -5×5 बराबर 3 में x से गुणा करेंगे 3x, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस। ये आपको पहले बताया गया है, पहले सवाल में समझ सकते हैं। प्लस माइनस गुणा जब किया जाता है तो माइनस होता है। 3 त्रिका 9। पिछले वाले सवाल को जब देखिएगा तो आपका आंसर पता लग जाएगा। अब हमने क्या किया है, इस समीकरण को बना लिया, ये समीकरण तैयार हो गया। अब बायां पक्ष की तरफ चर राशि करेंगे और दाएं तरफ की तरफ अचर राशि करेंगे। दोनों में कोई किधरों कर सकते हैं। तो 5x इधर लाएंगे तो होगा -3x बराबर -9 बच गया, यह इधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। 5 गो x में से 3 गो x चला गया, 2x बचता है। 9 रुपये कर्जा है, 25 रुपये आमदनी है, हम इसको दे देते हैं, तो कितना बचेगा बता दीजिए आप, जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए कितना बचा, तो 16 बचा, यानी -9 रुपया कर्जा था और 25 रुपये आमदनी है, तो कर्जा हमने 25 को दे दिया तो 16 बच गया, यानी प्लस में बचा। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर 16/2, 2 8 16, x का मान कितना हो गया, 8 आंसर। ओके, थैंक।